प्रिय साथियों, बिहार जल टारगेट में आपसे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति बताने वाले हैं। अगर आप लोग शायद कभी नहीं निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, फिर भी अगर आप लोग इस क्लास को कर लेते हैं तो आप सभी को 100% निर्देशांक ज्यामिति समझ में आएगा। और साथ ही अगर क्वेश्चन जो भी पूछेगा बोर्ड्स एग्जाम में आपको, वो सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से आएगा। एक ही वीडियो में आपके बोर्ड्स एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा वो सभी क्लियर होने वाले हैं। तो शायद अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो इस क्लास को जरूर कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। पढ़े भी होंगे फिर भी एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी के सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, ठीक ना, जो कि ये मॉडल पेपर 6 है। तो चलिए हम लोग जो है करते हैं स्टार्ट, कंटिन्यू। देख लीजिए यहाँ पे आपको जो भी प्रश्न बताने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% VVI है, ठीक ना। तो देख लीजिए प्रश्न बोल रहा है सबसे पहले कि बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी है। साथियों, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी है, और इसी तरह अगर पूछ दिया जाए बिंदु P 2,3 की y अक्ष से दूरी है, तो इन प्रश्नों को आप लोग जो है 0.1 सेकेंड के अंतर में आप लोग जो है इसका उत्तर दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप बोलोगे कैसे? तो चलिए साथियों, आप सब इस क्लास को कीजिए। देखिए हम आपको एक बेहतर ट्रिक बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे मान के चलिए हम कोई बिंदु P ले लिए, x y z कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम x और उसके बाद यहाँ पे हम y ले लेते हैं, ठीक ना। अगर हम पूछेंगे आपको x अक्ष से दूरी, ठीक ना, x अक्ष से अगर आपको डिस्टेंस पूछेंगे, ठीक ना, और सेकेंड आता है y अक्ष से आपका डिस्टेंस पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए ये दो कंडीशन इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको इसी दो कंडीशन में आपके ऐसे हजारों प्रश्न बनेंगे, ठीक ना। तो अगर आपको दिया रहेगा बिंदु 2,3, मान चलिए x और y की जगह पे 2 और 3 रहता, अगर पूछता कि x अक्ष, यहाँ पे अक्ष भी लिख देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोगों को पता है, ठीक ना। यहाँ पे अक्ष लिख दिए, ठीक ना। देखिए x अक्ष, देखिए बिंदु कह रहा है बिंदु 2,3, देखिए यहाँ पे भी है x, y कि x अक्ष से अगर दूरी पूछ दिया जाए तो दूसरा वाला नंबर इसी का आंसर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो शुरू वाला पहला होता है x, ठीक ना, पहला होता है x, तो दूसरा वाला y होता है। तो x से y अक्ष की दूरी तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। इसी तरह अगर आपको पूछ दिया जाएगा बोर्ड्स एग्जाम में कि बिंदु 2,3 की y अक्ष से दूरी है, तो ये 2 हो जाता है इसका आंसर। x अक्ष से पूछा तो x 0 हो जाएगा, यानी पहला वाला संख्या 0 हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, यानी y आंसर हो जाएगा। अगर y अक्ष से पूछता तो ये 3 0 हो जाता और 2 इसका आंसर हो जाता है। तो हमको x अक्ष से पूछा है तो ये 2 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक ना। ग्राफ में इसको समझाना पड़ेगा आपको, ठीक ना, इसीलिए शॉर्ट में समझा रहे, और 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होंगे, जब x अक्ष से पूछेगा तो x वाला 0 हो जाएगा और y वाला आंसर होगा, अगर y अक्ष से पूछेगा तो y वाला 0 हो जाएगा और x वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी नंबर प्रश्न को। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है। इतना इजी है ये प्रश्न, शायद आप सभी को हार्ड लगता होगा, हमको हार्ड नहीं लगता है। ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, 0 मिनट के अंदर आप लोग बना पाइएगा। शायद हमको बताने में थोड़ी देर लग सकता है, ठीक ना। आप लोग करने में आपको अगर बता देंगे तो बहुत कम समय में। देखिए सबसे पहले ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा तो देख लीजिए कि ये जो भी होता है सब में x y होता है, ठीक ना। सब में पहला x होता है, दूसरा y होता है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। अंतर इसमें होता है, ये पहला वाला चर है तो इसमें x1 होगा और इसमें ये होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा और ये y2 होगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको हल करने के लिए एक रूट लेना है। रूट में इसका सूत्र होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे क्या है, 0 है, 0 माइनस x1 की जगह पे 0 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा आपका जो है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं x2, यानी यहाँ पे y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यानी -2 माइनस 6, ठीक ना, होल स्क्वायर। इस सूत्र पे जब आप लोग बैठा दोगे तो आपको ये
सवाल चुटकी में आप हल कर पाइएगा। देखिए 0 में से 0 का होल स्क्वायर कुछ न बचा, यहाँ पे रूट में आपके गया -6 -2 -8, तो -8 का आपका आ गया यहाँ पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 80 80 64, यानी आपका आ गया ये आंसर आ गया आपका 8 आ गया। 64 रूट का आंसर क्या होता है 8 आता है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही हो गया। ठीक ना, ठीक ना। अगर आपको यहाँ पे शुरू में अगर 0 दिया रहेगा, ये 0 तो सोच लीजिएगा इसको भी माइनस मान लीजिएगा, ये तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यानी इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। इसको आप होल स्क्वायर भी नहीं कीजिएगा, वैसे लिख दीजिएगा फिर भी चलेगा, बट मगर गड़बड़ा जाएगा। ठीक ना, तो यह 64 8 होगा इसका आंसर। ठीक ना। देखिए इसी तरह से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरा नंबर के प्रश्न बोल रहा है मूल बिंदु से 3 कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको पूछ देगा कभी काल एग्जाम में स्टूडेंट यही 2 सवाल में फंसता है। एक फंसता है एक्स अक्ष से दूरी, एक फंसता है एक्स अक्ष से डिस्टेंस, और दूसरा वाई अक्ष से डिस्टेंस ये वाला में, और तीसरा फंसता है मूल बिंदु की से दूरी। ठीक ना, ये 3 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% VVI है और ये पूछे ही जाते हैं सभी के सभी बार। ठीक ना, तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग जो आसानी से हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह से प्रश्न पूछ देगा बिंदु P, यहाँ ABCD कुछ भी रहेगा -6,8 या कुछ भी यहाँ दे सकता है कि मूल बिंदु से दूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ठीक ना, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसीलिए इनका हम क्या करेंगे डायरेक्ट इनका हल कर दें, क्योंकि उस किसी भी सूत्र पर बैठाएंगे तो वही आएगा। तो इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक अगर 0 होता है तो यहाँ पे ये सूत्र लागू होता है। देख लीजिए यहाँ पे हमको लगाना है y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना, y2 का होल स्क्वायर या माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो ठीक ना, यहाँ पर मूल बिंदु से निर्देशांक यानी y2 का होल स्क्वायर या x1 कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो है x1 भी हो सकता है, तो इसको आपको डिनोट नहीं करना है। इसको आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं आप सभी को, तो इसको आप लोग को दिमाग में नहीं रखना है। यहाँ पे आपको जो है रूट देना है। ऐसे प्रश्न पूछेगा तो ये पहला वाला संख्या का होल स्क्वायर करना है, प्लस करके आपको दूसरा वाला संख्या का होल स्क्वायर करना है। आपका आ गया 8 का होल स्क्वायर, आपको सिर्फ स्क्वायर रूट आना चाहिए, तो 64 है। यहाँ पे आपका आ गया प्लस माइनस, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका 36, यानी 64 36 हो जाएगा 100 है। रूट अंदर आपका रूट अंडर रूट 100 का रूट होता है आपको 10, तो ऑप्शन नंबर आपको आ गया ये सी। ठीक ना, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है आपको, ये दोनों वाला का स्क्वायर कर देना है, रूट में इसका और इसका स्क्वायर कर देना है। रूट से हल करने के लिए आपको आनी चाहिए, तो आपका आ गया यहाँ पे 10 आंसर। ठीक ना, अब देखिए आता है अब महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। यही सब प्रश्न पूछेगा आपको निर्देशांक ज्यामिति में। 4-5 प्रश्न और है इस क्लास में जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। फिलहाल आप सभी को और 2 प्रश्न बताते हैं हल करने के लिए। अगर ऐसे प्रश्न पूछ दीजिएगा बिंदु 0,5 और -2,5 के बीच की दूरी है, अगर ऐसे प्रश्न आपको पूछ दिया जाए तो आपको कैसे हल करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे एक रूट देना है अंदर रूट, और यहाँ पे ये पहला वाला को क्या करना है एक कोष्ट देना है यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर देना है, प्लस यहाँ पे भी एक कोष्ट देना है, इनका होल स्क्वायर देना है। दिमाग में आपको बैठाते हैं पहले ये इस वाले दूसरे वाले कोष्ट से लेना है। दूसरे वाले कोष्ट में सबसे पहला में क्या है -5 है, तो x के जगह पर -5 है, और उसके बाद क्या करना है माइनस देना है, और 0 इसमें पहला वाला क्या है 0 है, हो गया। ठीक ना, अब देखिए अब आता है आपका ये पहला वाला आ गया, ये पहला वाला अब आता है, इसमें से आपको दूसरा वाला लेना है। नेक्स्ट वाला में आपको 0 लेना है, और माइनस क्या है यहाँ पे 5 लेना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक, समझ में आ गया। x वाला को एक जगह देखिए, x के जगह पे क्या है -5 है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 0 है, तो यानी x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इस सूत्र पे आप लोग जैसे ही दीजिएगा तो आपका सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आएगा क्या 5 25 यानी 25 हो जाए, 0 घटेगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 0 में से 5 गया 5 बचेगा, 25 यानी आपका आ गया रूट अंदर 50। तो 50 को आप लोग इसका वर्गमूल निकालिएगा 50 का, तो आपको क्या आएगा
तो अगर आप लोग 50 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 गुना 5 गुना 2 आएगा, यानी 2 का 5 का जोड़ा लगता है तो 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर में रूट में 2 में रह जाएगा, यानी वर्गमूल आप निकालिए तो 5 गुना 2 आता है। जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर निकल जाएगा, जिसका नहीं लगा वो रूटे में रहेगा बंद, तो 5√2 है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5√2, ठीक ना। इसी तरह अब आता है साथ, ये 5वें नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड्स एग्जाम में ना 100% पूछे जाएंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए में देख लीजिए, ए दिया हुआ है 0,3, ओ दिया हुआ है 0,0 और सी दिया हुआ है 5,0 है, तो इसका विकर्ण है, ठीक ना। सबसे पहले एक आयत हम बनाएंगे, ठीक ना। एक आयत, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो है एक आयत का यहाँ पे निर्माण करेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे एक आयत बनाते हैं जिससे सभी चीज़ यहाँ पे पूरा डिफिनेटली दिखाई दे। आयत में आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं और विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक ना। आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, आप सभी को ये कंडीशन याद रखना है, ठीक ना। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हम चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ए देंगे, ठीक ना, ए, यहाँ पे लेंगे ओ, और यहाँ पे देंगे हम क्या, सी देंगे, और यहाँ पे क्या देंगे हम, बी देंगे, ठीक। तो हमको क्या करना है, बिंदु ए दिया हुआ है कितना, ये प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए। बिंदु ए दिया हुआ है कितना, 0,3, ठीक ना। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है ये बिंदु, और यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग बिंदु ओ दिया हुआ है 0,0, तो बिंदु ओ दिया हुआ है आपका 0,0, ठीक ना। और यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको बोल रहा है ओ बी ज्ञात करने के लिए, ठीक ना, या ए सी। तो सी दिया हुआ है आपका कितना, सी दिया हुआ है 5,0, ठीक ना, 5,0 दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात करना है ओ से लेकर के बी तक की दूरी। तो देखिए आपको पता होगा कि हम पढ़े थे इससे अगले कक्षा में कि आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको एक विकर्ण नहीं दिया हुआ है, तो एक विकर्ण तो दिया हुआ है, हमको ओ भी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या है कि ये जो ए से लेकर के सी तो दिया हुआ है, यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो इनका हम आसानी से एक डिस्टेंस निकाल के इसका विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इनका हम आसानी से, अगर हम लोग इस विकर्ण को ज्ञात करेंगे तो विकर्ण तो बराबर होता है, तो ये विकर्ण भी निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस विकर्ण को हम लोग ज्ञात करेंगे। इस विकर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे देख लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अंदर रूट वाला सूत्र लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो पहले सूत्र आपको बताए थे, तो क्या करेंगे, हम 5 में से 0 x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर करेंगे। अब x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे 5 माइनस क्या होगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब आता है आपका कितना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 0 से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, ठीक ना। तो 0 से आपका क्या हो गया, 3 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब आता है आपका क्या, तो ये आपको आ गया 25 प्लस ये आपका आ गया 3 तिया 9, ठीक ना। तो ये आपका आ गया कितना, 25 और 9 कितना होता है, आप लोग बताइए। तो 25 में 1 दे देंगे तो 25 में कितना देंगे, 5 देंगे, तो यानी आपका आ गया 34 इकाई। तो यही आ गया आपका आंसर, यानी 34 इकाई। तो ये विकर्ण क्या होगा, बी विकर्ण होगा आपका 34 इकाई, ठीक ना। ये आपका आ गया 34, बी आ गया आपका कितना, 34 आ गया बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 34, यानी बी नंबर आपका आ गया कितना, 34 इकाई। 34 इकाई है कहीं आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न को आप लोग को जैसे बताए थे उसी तरह आप लोग जो है इन प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हम वीडियो लेके आएंगे, अब आपको लेके आएंगे 6 से लेकर के अब 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। अगर आप लोग जो है इंटरेस्टेड है हमारे वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आप सबको कैसा लगा, और आने वाले समय में आप सभी को इससे भी बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे। तो आप लोग इसीलिए हमारे बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा।
कल आपको जो है यहाँ से हम 6 से लेकर के 11 तक के प्रश्न को बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को 12 से लेकर के 17 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, नहीं 5-5 प्रश्न आप सभी को सभी वीडियो में बताएंगे और ये क्लास आपका खत्म हो जाएगा और आपका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्योमेट्री में जो भी प्रश्न पूछेगा सबका सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में।